जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वैसा खून चाहिए। जीत की खातिर जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आज हम आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की सैर पर, जहाँ पर जिले के चुनिंदा बच्चे अपने छोटे से दिल में बड़े बड़े अरमान लेकर आते हैं। नवोदय विद्यालय संस्था उन बच्चों को अपने अरमान पूरे करने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स देता है और उन्हें उनके लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाता है। विद्यालय में एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी कई अचीवमेंट्स रहे हैं। इसमें देखा जाए तो बॉक्सिंग में परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है। आइए मिलते हैं दीक्षु पटेल से, जो कि एक बेहतरीन बॉक्सर है और SGFI में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। नवोदय विद्यालय में पहले बॉक्सिंग के बारे में किसी को पता नहीं था। हमारी फिजिकल एजुकेशन की मैडम दीपाली मैम का मेन गेम ही बॉक्सिंग है और उन्होंने ही आगे हेड क्वार्टर्स में उसे रिप्रेजेंट कर अपना 100% ट्राई देकर नवोदय में बॉक्सिंग स्टार्ट करवाया। ऑल ओवर इंडिया के सभी नवोदय में से सिर्फ मैडम का ही गेम बॉक्सिंग है और उन्होंने ही उनकी वजह से ही आज हमारी नवोदय में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के लिए 2 रिंग्स और बॉक्सिंग के अदर इक्विपमेंट्स हैं। आइए मिलते हैं रिया मिस्त्री से, जो कि स्कूल की कैप्टन है और इनका 4 बार SGFI में सिलेक्शन भी हो चुका है। डे स्कूल्स में बच्चों को पीटी के लिए और गेम्स प्रैक्टिस के लिए अलग से टाइम प्रोवाइड नहीं किया जाता है, पर नवोदय विद्यालय में सुबह आधा घंटा और शाम को 1 घंटा बच्चों को गेम्स प्रैक्टिस और फिजिकल फिटनेस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स एकेडमी में 4 से 5 घंटे की प्रैक्टिस होती है प्लेयर्स की, पर नवोदय विद्यालय में इतने कम समय के प्रैक्टिस के बावजूद भी 90 से 100 बच्चों ने SGFI में पार्टिसिपेट किया है और SGFI में गोल्ड मेडल और बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल भी प्राप्त किया है। इतनी कम प्रैक्टिस के बावजूद भी इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट होना मतलब एक अनएक्सपेक्टेड बात है। आइए मिलते हैं दीपाली राउत मैम से, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय की PET है, जिन्होंने विद्यालय में बॉक्सिंग की शुरुआत की थी और आज उनके स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपाली जी। थैंक यू प्राची। तो आपने अपनी बॉक्सिंग करियर की शुरुआत कहाँ से की और आपकी इस पूरी जर्नी में आपकी फैमिली का कैसे सपोर्ट रहा? जब मैंने 12th क्लास के बाद मैंने ग्राउंड ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम, तब तक मुझे ये भी नहीं पता था ट्रैक कैसे होता है, ग्राउंड कैसे होता है। जब फर्स्ट टाइम वहाँ ग्राउंड पे गई तो मैं खाली एथलेटिक्स के राउंड लगाती थी। तो वहाँ जो मेरे कोच थे बॉक्सिंग के, तो उन्होंने देखा कि ये लड़की मतलब अच्छी मेहनत कर रही है ग्राउंड पे, क्यों ना इसको मैं अपने गेम में ले लूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया, मुझे बताया कि भाई बॉक्सिंग में आपको कम से कम दिनों में अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है। फिर जब मैं वहाँ प्रैक्टिस के लिए जाती थी रोज सर के पास, तो 8 दिन के अंदर ही लग बाय चांस ऐसा हुआ कि स्टेट लेवल की टूर्नामेंट थी मुंबई में। तो फर्स्ट टाइम मैं स्टेट लेवल की टूर्नामेंट खेलने के लिए गई वहाँ से, अकोला की तरफ से, सर की तरफ से। तो वहाँ पे मुंबई में हमारी टूर्नामेंट थी। तो वहाँ कोल्हापुर से एक लड़की आई थी जो 8 साल से बॉक्सिंग कर रही थी। तो मैंने उसको बॉक्सिंग के जैसे 3 राउंड होते हैं 2-2 मिनट के, तो उसको मैंने फर्स्ट राउंड में ही हरा दिया। तो उस वक्त से ही मैं मोटिवेट हुई बॉक्सिंग को लेके, और मैं मतलब बाकी लोग भी मुझे बता रहे थे कि आप अच्छे से कम टाइमिंग में इतना अच्छा आपने रिजल्ट लाया तो आप बहुत अच्छा खेल सकते हो आगे चल के। तो उस दिन से मैंने ठान लिया चाहे कुछ भी हो, बस मुझे बॉक्सिंग नहीं छोड़नी। मैं कुछ भी छोड़ सकती, बॉक्सिंग नहीं छोड़ सकती। फिर उसके बाद जैसे जैसे टूर्नामेंट आते गए मैं उसमें पार्टिसिपेट करती गई, मेरा अच्छा रिजल्ट आता गया। तो इसके चलते 5 टाइम्स मैं स्टेट लेवल खेली हूँ और उसमें मुझे 3 टाइम्स मुझे स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल मिला था। तो घर वालों का सपोर्ट मतलब अच्छा रहा, और कभी कभी ऐसा भी रहा कि उनकी तरफ से अच्छा सपोर्ट भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ठान लिया था नहीं भाई कुछ भी हो, मुझे इसमें ही करियर बनाना है और मुझे इसमें ही आगे बढ़ना है। तो उस हिसाब से मैं आगे बढ़ती रही उसमें। आपने नवोदय विद्यालय में बॉक्सिंग को कैसे इंट्रोड्यूस किया? नवोदय में मतलब ये काफ़ी एक मैजिकली बात रही, आप ऐसा भी कह सकते हैं, बॉक्सिंग को इसमें इंट्रोड्यूस करने में। जैसे मैंने 2013 में फर्स्ट टाइम नवोदय में ज्वाइन किया, तो मेरा गेम ही नहीं था यहाँ पर, मेरा मन भी नहीं लग रहा था कि अरे यार नवोदय में बॉक्सिंग नहीं है। बाकी सब गेम्स मुझे मिल रहे थे यहाँ पर, जूडो है, ताइक्वांडो है, लेकिन जो एक अपना गेम होता है उसके प्रति दिलचस्पी अलग होती है और बाकी गेम्स के प्रति अलग होती है। ये बात सही कि मैं एक PET हूँ, लेकिन फिर भी जो अपना गेम होता है वो अपना ही गेम होता है एट लास्ट। तो मैंने तो बच्चों को प्रैक्टिस पहले दिन से ही चालू कर दी थी। मैं बच्चों की, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, मैं हमेशा उनको सिर्फ मैं बॉक्सिंग ही करवा दी थी, नवोदय में हो या नहीं हो। और ये ठान लिया था कि नहीं, एक दिन मैं बॉक्सिंग को ला के ही रहूँगी नवोदय में। फिर जब बॉयज़ की बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस होने वाली थी नवोदय में, तो जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी में उसकी मीटिंग हुई थी, जिसमें मणिकुंतला मैडम आए थे एज ए चीफ गेस्ट बन के।
तो जब मैडम वहाँ आए थे तो मैंने काफ़ी कुछ सुना था मैडम के बारे में कि डेस्टिन लेडी है करके, और जो गर्ल्स थी मेरी सब यहाँ जितनी लड़कियाँ थी तो उनके साथ मैंने एक वीडियो बनाया। मैंने कहा चलो हम एक थोड़ी अलग प्रकार से ट्रिक्स करते हैं कि जो हमारी प्रैक्टिस हो रही है उसको कैसे रिप्रेजेंट हमें करना चाहिए दूसरों के सामने, कि मतलब उनको पता चले कि भाई सच में हमारी प्रैक्टिस इतनी हो रही है। तो ऐसा हुआ था, हमारे पास सिर्फ 2 ग्लोव्स और एक पैड की पेयर थी, सिर्फ इतने 3 चीज़ों में बहुत सारी मतलब 200 की 200 लड़कियाँ आप समझ सकते हैं प्रैक्टिस करती थी इतने सिर्फ 3 इक्विपमेंट के ऊपर। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की और हमने एक बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया था गर्ल्स को सबको लेके। तो वो वीडियो मैंने वहाँ रिप्रेजेंट किया और मैंने खुद भी वहाँ रिप्रेजेंट किया मीटिंग में कि भाई गर्ल्स, जब आप बॉयज़ की बॉक्सिंग ला रहे हो नवोदय में तो गर्ल्स की बॉक्सिंग लाने में आपको क्या हर्ज है। जैसे जूडो है, ताइक्वांडो है, ये सभी गेम्स है जिसमें भी बच्चों को लगता है, जिसमें भी मारपीट जैसा गेम आप कहते हो बॉक्सिंग को, तो वो भी एक गेम है। और वैसे तो इंजरी है ना सभी गेम्स में होती है, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ बॉक्सिंग में होती है। ये तो जैसे मूवी में हम देखते हैं या बाकी जगह हम देखते हैं तो सिर्फ नाम हो चुका है कि भाई बॉक्सिंग में लगता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बॉक्सिंग में ही लगता है। तो वहाँ पे ऐसा हुआ था, जब मैं वहाँ रिप्रेजेंट कर रही थी मतलब बता रही थी बॉक्सिंग के बारे में, तो मैंने उनको ये भी कहा कि जब सबसे पहली बार हमारे यहाँ बॉक्सिंग स्टेट लेवल में स्टार्ट हुई यहाँ खेल महाकुंभ में, तो हमारी 3 गर्ल्स खेलने के लिए गई थी और तीनों का ब्रॉन्ज मेडल आया स्टेट लेवल पे। तो वहाँ पर मैंने उनको दिखाया कि भाई ये हमारा मेडल है बच्चों का, ये हमारा सर्टिफिकेट है, आप इसको देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और लड़कियाँ इतना अच्छा कर रही हैं। तो मणिकुंतला मैडम ने कहा कि आप यहाँ से मतलब हेडक्वार्टर जाइए, वहाँ से नज़दीक था हेडक्वार्टर। तो फिर जब दूसरे दिन टाइम था हमारे पास तो मैं और एक सर हैं, हम लोग हेडक्वार्टर गए थे। फिर वहाँ रिप्रेजेंट किया हमने हेडक्वार्टर में जाके कमिश्नर सर के सामने। कमिश्नर सर को भी सही वीडियो दिखाया और उनको बताया सर आप बॉयज़ की बॉक्सिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं तो गर्ल्स की क्यों नहीं होनी चाहिए। गर्ल्स भी आजकल हर जगह हर फील्ड में आगे जा रही है, तो गर्ल्स को भी आप इसका चांस दीजिए खेलने का। तो फिर उन्होंने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और गर्ल्स की बॉक्सिंग भी स्टार्ट करवाई। तो इस प्रकार से मतलब गर्ल्स की बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस हुई। आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं इस जर्नी में? इस जर्नी में जैसे मैंने आपको कहा कि हाँ मतलब मेरा स्टेट लेवल में 5 टाइम्स मेरा मेडल आया है और उसमें 3 टाइम्स मेरा कंटिन्यूस गोल्ड मेडल रहा है। तो उसके चलते ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरा जो ये अचीवमेंट था उसके लिए। और उसके बाद जब हम स्कूल के बारे में हम देखते हैं अचीवमेंट्स के बारे में, तो मैंने जब जो मैंने वीडियो बनाया था फर्स्ट टाइम वाला जो मैं इंट्रोड्यूस करने के लिए वहाँ लेके गई थी हेडक्वार्टर, वहाँ पर भी मैंने बोला था कि मैं आपको डेफिनेटली बताती हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बताती हूँ कि बॉक्सिंग में हमारे नवोदय का मेडल आएगा मतलब आएगा SGFI में। और वैसा ही हुआ। हमारे स्कूल की यहाँ की एक लड़की जिसका अंडर 19 में ब्रॉन्ज मेडल आया था SGFI में। वैसे दूसरे गेम्स का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, जैसे हैंडबॉल में एक लड़की का गोल्ड मेडल आया है। गोल्ड मेडल इतने ऊंचे लेवल पे मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ब्रॉन्ज मेडल भी अपने दम पे लाना ये भी बहुत बड़ी बात है, और वो भी फर्स्ट टाइम खेलने गई, फर्स्ट टाइम उसने नेशनल खेला और फर्स्ट टाइम SGFI में उसका ब्रॉन्ज मेडल आया, बहुत बड़ी बात। फिर अभी आप जैसे जानती हैं उसी प्रकार से जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में भी मैंने गर्ल्स की सबकी प्रैक्टिस चालू रखी ऑनलाइन, जैसे वो गूगल मीट या फिर जूम हम कहते हैं। मोबाइल से हम ग्राउंड पे जैसे बाहर निकलना तो बंद था सबका, बच्चों का भी, बच्चे अपने घर पे टेरेस के ऊपर या घर के अंदर अपने रूम में ही प्रैक्टिस करते थे ऑनलाइन मेरे साथ। मैं उनको समझाती थी लेफ्ट कैसे मारना है, राइट कैसे, आप डिफेंस कर सकते हो, आप मोटिवेट कैसे रह सकते हो अपने आप से। तो उसी वक्त काफ़ी जगह प्राइवेट जगह पर ही कुछ स्कूल तो बंद थे लेकिन प्राइवेट जगह पे कुछ कोचिंग क्लासेस भी चालू थे। तो बच्चों ने ऐसा भी किया कि उस वक्त उन्होंने अपना खेलना भी चालू रखा बाहर से इधर उधर से। स्कूल में तो सब टूर्नामेंट अभी भी 2 साल से बंद ही है। तो जो लड़की थी मतलब यात्री पटेल करके जिनका SGFI में ब्रॉन्ज मेडल आया है, तो नेशनल खेलने गई उस वक्त गुजरात स्टेट की तरफ से, और वहाँ पर भी उसने अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ पे वो 4th नंबर पे रही। फिर उसके बाद अभी लास्ट 2 मंथ्स पहले की बात है, जैसे लास्ट 3 इयर्स के जितने बच्चे हैं जिनका SGFI मेडल है तो उनको ट्रायल के लिए बुलाया गया। तो उनका इंटरनेशनल के लिए ISF के लिए सिलेक्शन होना था। तो वहाँ पे यात्री के लिए हमने ट्राई किया, मतलब हमने रजिस्ट्रेशन किया ऑनलाइन, हो गया रजिस्ट्रेशन। उसके बाद उसको जाना था खेलने के लिए, तो वो गई वहाँ पे ट्रायल देने के लिए भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। वहाँ गई मम्मी के साथ उसके, क्योंकि स्कूल की तरफ से टूर्नामेंट नहीं थे तो ऑन ड्यूटी उसकी मम्मी के साथ ही जाना पड़ा। तो मम्मी के साथ वहाँ वो गई उसकी मम्मी के साथ, तो वहाँ जाके मतलब इतना अच्छा परफॉर्म दिया ना उस लड़की ने, बहुत अच्छा। और उसके अंदर जो जोश है, मैं तो ये कहती हूँ सब बच्चों के अंदर भी वो जोश रहेगा ना, तो मेडल एक नहीं, मेडल हमारे 10 मेडल आएंगे और बिल्कुल आएंगे हमारे मेडल।
तो जैसे मतलब यात्री वहाँ गई, उसने देखा बाकी जगह के बहुत अच्छे प्रैक्टिस करने वाले बच्चे थे जो डेली 4-4, 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये लड़की के अंदर एक अलग ही जुनून है। तो उसने वहाँ वो करके दिखाया, वो जीत के आई वहाँ पर ही 2-3 उसके मैचेस हुए वहाँ पर, और उसने वहाँ पे भी गोल्ड मेडल लाया। तो अभी उसका इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत खुशी की बात है ये तो। आइए मिलते हैं यात्री पटेल से, जिनका इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो चुका है और फ्रांस में आयोजित इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। स्वागत है आपका यात्री। तो आपका पहला सवाल ये है कि आपकी लाइफ में बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे हुई? हाँ, बॉक्सिंग के बारे में 6th क्लास के पहले तो मैं जानती ही नहीं थी, मैंने सुना भी नहीं था। मतलब सिर्फ इतना पता था कि मैरी कॉम बॉक्सिंग में मेडलिस्ट है ओलंपिक में। तो यहाँ पे मैं 6th में आई तो मैंने पहली बार यहाँ पे जो नेशनल हुए थे उसको देखा। उसी दिन से मुझे लगा कि नहीं, मुझे बॉक्सिंग खेलना है। जैसा कि लोग बाहर मैंने सुना था कि बॉक्सिंग में लग जाता है, मुंह बिगड़ जाता है, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता। प्रोटेक्शन होता है जिससे आप अगर अच्छा खेलते हो तो आपको कुछ नहीं होगा, आप अच्छे से खेल पाओगे। और पता नहीं मुझे उसी दिन से हुआ कि नहीं, बॉक्सिंग मतलब मुझे खेलना ही है। फिर मैंने यहाँ पे ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट की। दीपाली मैम के गाइडेंस में मतलब मेरी रोज़ अच्छे से प्रैक्टिस होती थी, और उसी के बाद मैं उसमें हार्ड वर्किंग करती रही और मेरा अच्छे से परफॉर्मेंस है। बॉक्सिंग में आपके अब तक के क्या अचीवमेंट्स थे? बॉक्सिंग में मेरा अभी का सबसे बेस्ट अचीवमेंट ये है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए, 19th ISF टूर्नामेंट, जो कि अभी नेक्स्ट मंथ में फ्रांस नॉर्मंडी में आयोजित होने वाली है। तो उसके अलावा मेरा SGFI में ब्रॉन्ज मेडल रहा है, और खेल महाकुंभ की जो स्टेट टूर्नामेंट होती है उसमें गोल्ड मेडल रहा है, और बाकी नवोदय नेशनल्स में मेरा गोल्ड मेडल रहा है। यात्री, जैसे कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप हमेशा ही बॉक्सिंग में जीतती आ रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई वक्त आया हो जहां आपको अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी? जैसा कि हमें भी पता है कि जो सिक्का होता है उसके 2 साइड्स होते हैं, तो गेम में भी वैसा है। जैसे आप जीतते जा रहे हो, लेकिन कई बार तो ऐसा आता है जिस टाइम आपको हार को फेस करना पड़ता है। तो मेरे जिस टाइम SGFI में मेडल आया उसके नेक्स्ट ईयर मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, लेकिन पता नहीं, लेकिन मेरी प्रैक्टिस कम रह गई होगी और मेरा SGFI के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। उस टाइम मेरे लिए बहुत हार्ड रहा कि कैसे मैं हार गई, और मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन फिर मैम ने बताया कि अभी तो तुम्हारी स्टार्टिंग है, अभी तुम हारी हो तो मतलब तुम्हें आगे बहुत ही अच्छा करना है। इतने मतलब हार जाते हो तो बैठ नहीं जाना है, उसके ऊपर फोकस करो, कहाँ पे आपकी गलती रह गई है उसको सुधारो। तो उसी ईयर मैंने खेल महाकुंभ में गोल्ड मेडल जीता, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा उस टाइम। तो मतलब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जो कोचेस वगैरह होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं, और उसी की वजह से मतलब हम फेस कर सकते हैं अच्छे से। स्पोर्ट्स की फील्ड में रोज़ एक जोश के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो आप हर रोज़ कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं? रोज़ जैसे हम ग्राउंड पे जाते हैं तो लगता है कि नहीं, आज हमसे नहीं होगा, पर मैम जो होती है वो हमें मोटिवेट करती है। वो मुझे रोज़ बताती है मैडम हमारे कि आपको हर जगह बॉक्सिंग दिखना चाहिए। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको मतलब आपको फोकस एक होना चाहिए। आप रोटी खा रहे हो लेकिन आपको उसमें रिंग देखनी होगी। आप खेल रहे हो उसमें, आप कैसे डिफेंस कर रहे हो, कहाँ से निकल रहे हो, मतलब पूरे दिन आपको बॉक्सिंग के बारे में ही सोचना है। तो एक अंदर से आता है कि नहीं, आज मुझे करना है, मेरे लिए नहीं लेकिन मेरे कोचेस के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए मुझे अच्छे से खेलना है पूरे जोश के साथ, और मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देना है। आपके पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट है? नॉर्मली क्या रहता है कि स्पोर्ट्स के फील्ड में पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं करते। हरियाणा वगैरह जैसे स्टेट्स है उसमें मतलब पेरेंट्स बहुत ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे जो गुजरात जहाँ उतना परफॉर्मेंस नहीं रहता तो पेरेंट्स ज़्यादा स्टडी पे फोकस करते हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स से मैंने जब बताया कि मुझे बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है तो वो तैयार हो गए। उन्होंने मेरे लिए किट बैग ला दी, पंचिंग ग्लव्स ला के दिए। वो बोले कि तुझे जो कर इससे हमें पता चलता है कि कोई भी प्लेयर जो अचीव करता है उसके पीछे कोच, पेरेंट्स और कई लोगों का सपोर्ट होता है। आइए मिलते हैं यात्री के पेरेंट्स से।
बचपन से ही यात्री को स्पोर्ट में इंटरेस्ट था। वह बैडमिंटन और एथलेटिक्स खेल लेती थी। वह चेस भी अच्छा खेलती है, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय में जाकर उसको इंटरेस्ट का प्लेटफॉर्म मिला। आज उसने फ्रांस में इंटरनेशनल खेलने जा रही है। उसका सारा श्रेय मैं उनकी स्पोर्ट टीचर दीपाली मैम को देती हूँ। उनके जरिए ही उसने आज ये अचीव कर दिखाया है। मुझे विश्वास है कि वह हमारा और देश का नाम रोशन करेगी। मैं यात्री का पापा आज बहुत खुश हूँ कि वो इंटरनेशनल खेलने जा रही हैं। मेरा उससे वादा है कि मैं उसे हर लेवल पर सपोर्ट करूँगा। आइए मिलते हैं राजेश से, जिनको नेशनल में बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड मिला है और SJFI में 2 बार सिलेक्शन भी हो चुका है और यह यात्री की सबसे अच्छी दोस्त है। मुझे नवोदय में आए हुए 4 साल हुए हैं और शुरू से ही मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। बॉक्सिंग ने ही मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए सेल्फ डिपेंड बनाया है। 8वीं कक्षा में मुझे NVS नेशनल लेवल पर बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड मिला था और मेरा SJFI के लिए 2 बार सिलेक्शन हुआ है। यात्री की बात करें तो यात्री और मैं एज ए कंपेनियन साथ में प्रैक्टिस करते थे। यात्री खेलकूद के साथ साथ शुरू से ही पढ़ाई में भी टॉप पर रही है और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि उसका इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने गोल को अचीव करेगी और अपना बेस्ट देगी। आइए तो अब हम दिव्या के विचार जानेंगे, जो कि सीनियर मोस्ट बॉक्सर है विद्यालय की और उनका नेशनल में भी सिलेक्शन हो चुका है, जहां पे उनको बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड मिला है और SJFI में भी उनका 3 बार सिलेक्शन हो चुका है। साथ ही साथ पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छी है। उनका 10th बोर्ड में SS में 100 आउट ऑफ 100 आए थे। हम सबका यहाँ पर यही सपना है कि हम ओलंपिक में मेडल लाएं और आगे जाके भारत देश का नाम रोशन करें। हम आगे बॉक्सिंग में जो कुछ भी अचीव करेंगे उनका श्रेय दीपाली मैम को जाएगा। मुझे आशा है कि इन सभी बॉक्सर से प्रेरित होकर लोग स्पोर्ट्स के बारे में अपनी सोच को बदलेंगे और बॉक्सिंग जैसे गेम को स्वीकार कर गर्ल्स भी अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कैपेबल होंगे। इन सभी बच्चों की आंखों में जोश देखकर प्रूफ होता है कि कामयाबी हासिल करने के लिए अगर जुनून हो तो मुश्किलों की कोई औकात नहीं कि वो तुम्हें रोक सके। मार ठोकर पहाड़ों को बना के रास्ता निकल जा, कि मार ठोकर पहाड़ों को बना के रास्ता निकल जा, तो सोने सा चमक उठेगा, तू सोने सा चमक उठेगा, थोड़ा सा मेहनत की आग में जल जा। धन्यवाद।